नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हंगामा है जो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको मालूम है कि बीते दिनों बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी बाकायदा एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में भयंकर गुस्से में दिखाई दे रहे थे। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह कई बातों का उन्होंने जिक्र भी किया था और नीतीश कुमार को खुली वार्निंग, खुली चेतावनी भी दे दी थी। तो देखिए, इसको लेकर के अभी अभी हमने भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है जो इतने गुस्से में आ गए हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार शत्रुघ्न प्रसाद जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो विवाद छिड़ा था, वो विवाद अब तक ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है और हमने देखा है कि बीते दिन आपका भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें काफी भड़के हुए दिखाई दे रहे थे। शत्रुघ्न जी, क्या हो गया है? ये सरकार ने शिक्षकों को अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया है। शिक्षकों को दुश्मन नंबर 1? हाँ, इस राज्य के शिक्षकों को वह माने शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती है। यह बहुत ही दुखद है और पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना महत्वपूर्ण काम किया कि बिहार लोक सेवा आयोग से हजारों हजार लाख से भी ज्यादा संख्या में शिक्षकों की बहाली की। ये देश में एक अनोखा फैसला उनका था और पूर्व से जो निकाय के हमारे शिक्षक हैं उनको भी सक्षमता परीक्षा देने की बाध्यता हुई और उन्होंने भी परीक्षा उनके आदेश का स्वागत करते हुए दिया। लेकिन जब शिक्षक संघ उनसे बार बार अनुरोध कर रहे थे कि आप ऐच्छिक तबादला कीजिए, बिल्कुल जी, और महिलाओं के लिए भी जो नैहर ससुराल में हैं उनको रहने दीजिए, जो कठिनाई में है उनको अपने माने चॉइस के मुताबिक गृह पंचायत में रहेगी तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा। जो बाहर की शिक्षिकाएं पहली बार आई हैं, कोई शादीशुदा है, कोई कुमारी कन्या है, तो जहाँ सुविधा उसको होती है जाने दीजिए। खैर, महिला को आप जब कह रहे हैं कि गृह पंचायत छोड़ करके 10 गो पंचायत का विकल्प दीजिए, बिल्कुल पुरुष को कह रहे हैं, कहा गया है, पुरुष को 10 ऑप्शन देने को कहा गया है। हाँ, ऑप्शन देने को वही ना कहा गया ना जी। वो ऑप्शन मांग रहे हैं कि आप 10 अपने गृह पंचायत और गृह निकाय को छोड़ करके 10 ऑप्शन दीजिए। तो मेरा कहना है कि जब गृह पंचायत महिला को छोड़ा रहे हैं तो पुरुष को भी गृह प्रखंड के अलावा बाकी आप मांगिए। अब आप कहते हैं 30 जिले में गृह अनुमंडल छोड़ दीजिए, 8 जिले में एक ही अनुमंडल का जिला है, उसको जिला बाहर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लाइव सिटी से आप बताइए, सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी जी, 3 प्रमंडल भागलपुर, मगध और सारण ऐसे हैं जिन शिक्षकों को प्रमंडल से बाहर, कमिश्नरी से बाहर आप भेज रहे हैं, उनको प्रताड़ित करके भेज रहे हैं। तो आपने गृह जिला से हटा दिया, गृह प्रखंड से हटा दिया, अब गृह प्रमंडल से भी आप हटा रहे हैं। यह दंडात्मक कार्रवाई है, यह शत्रुतापूर्ण व्यवहार है और यह दुखद है सरकार के लिए और लोकतंत्र में संगठन की मांगों की लगातार उपेक्षा। यह लोकतंत्र
जी। के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक परिणाम लाने वाला है, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक परिणाम लाने वाला है। लाने वाला है। ठीक ये है। लोकतंत्र को ये सरकार इस प्रकार से धत्ता बता रही है। जब हम लोग जी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए कृत संकल्पित हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो आप हमको तनाव मुक्त कीजिए, आप हमारे लिए आवास की व्यवस्था कीजिए। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की जो आई है शिक्षिका, जो शिक्षक, जो झारखंड से आए हैं लोग, जो अन्य प्रांत से आए हैं, वे देहात में कैसे रह रहे हैं कुछ पता है उनको? और यदि रह रहे हैं, सुविधा मिल गई, तो फिर उनको तुरंत भेज रहे हैं कि नहीं अब आप 10 गो चॉइस दीजिए। पूछना चाहेंगे कि कहाँ पर किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है? स्थानांतरण नीति बनकर तैयार हो गई है, नया शेड्यूल भी जारी हो गया है, आपत्ति किन किन बिंदुओं पर है? हमारी पहली आपत्ति यह है कि शिक्षकों का सामूहिक तबादला शिक्षक छात्र शिक्षा के हित के विरुद्ध है, इसलिए सामूहिक तबादला नहीं कीजिए। 95 में सामूहिक तबादला का दंश माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अभी तक भोग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप गृह अनुमंडल से पुरुष को बाहर नहीं कीजिए, गृह प्रखंड में रखिए। और नंबर 3, आप एक अनुमंडल का जो जिला है, आप उनको गृह प्रखंड में रखिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप तो जिला बदल कर रहे हैं, प्रमंडल बदल कर रहे हैं। 3 हो गया। चौथा, 5 वर्षों में तबादला, 5 वर्षों में तबादला जी। तो ये स्थानांतरण पदस्थापन विभाग सरकार खोल दे बिहार में, और स्थानांतरण पदस्थापन की जो व्यवस्था है मई जून में करेंगे। ये कोई सचिवालय का कर्मचारी है, IAS IPS है ये कोई ऐसा कर्मचारी है कि जिनका 2 साल 3 साल तबादला करते रहिएगा, चौपट कर दीजिएगा पढ़ाई लिखाई, सब दिन शिक्षक तबादले के फेरा में रहेगा और भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती रहेगी। इसलिए 5 वर्ष के तबादले के नियम को भी बदलिए। और जब शिक्षकों को आपने सक्षमता परीक्षा के समय जिला आवंटित कर दिया है, तो आवंटित जिले में ही आप उनके गृह प्रखंड में जाने दीजिए। जो जहां रहना चाहता है रहने दीजिए। बार बार मैं लिखित प्रार्थना करता हूं, निवेदन कर रहा हूं। और जो सक्षमता वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक हो गए हैं, अभी प्रधानाध्यापक के पदस्थापन का आदेश दिया ही नहीं है। आप कहते हैं कि जो विकल्प नहीं दीजिएगा सबका तबादला करेंगे। अरे जो प्रधान शिक्षक हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, परीक्षा पास कर गया है, उसको क्यों आप धमका रहे हैं कि सबको हम हटा देंगे? अभी किशनगंज के जिला अध्यक्ष ने मुझको फोन किया कि सर हम तो हेडमास्टर हो गए, हमको भी कहता है कि अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से अंधाधुंध नीति मत चलाइए। शिक्षक विरोधी, शिक्षा विरोधी, गुणात्मक जो हमारा स्तर है उसको घटाइए नहीं। ये बहुत बड़ा अपराध होगा, पर सचिव मुख्यमंत्री महोदय को आप बदनाम कर दीजिएगा। 2025 का चुनाव आ रहा है, वो सौदा महंगा पड़ेगा माननीय नीतीश कुमार जी को। सौदा महंगा पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है शत्रुघ्न जी, क्या ऐच्छिक तबादला होगा? क्या इस पर विचार करेगी सरकार? क्योंकि लगातार आप लोग भी मांग कर रहे हैं ऐच्छिक तबादला। नहीं, ये विचार करेगी सरकार तो शिक्षकों की प्रताड़ना उनको बहुत ही, आज पूरा आस्था देव का त्योहार मना रहा है पूरा देश, दुनिया के भी कई देश में यह पर्व हो रहा है। आप नहाए खाए में छुट्टी नहीं दिया, बच्चे नहीं गए हैं विद्यालय, शिक्षक का क्या कसूर है? जब बात है हुए हैं लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं विद्यालयों में। कैसे रे? अरे मैं रोज 9 बजे भोजन करता था, अभी तक मुझको खाना नहीं मिला। जो छठ में उठाएगी, जो पर्व त्योहार करेगी, वही प्रसाद बनाती है। व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी को, धरती पर रहता ही नहीं है।
न मुस्लिम के मजहब को यह जानती है सरकार और न हिंदू के मुस्लिम को पर्व त्योहार को जानती है। दोनों के साथ खिलवाड़ करती है। दोनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपकी उस वीडियो को भी सुन रही थी शत्रुघ्न जी, उसमें आपने साफ साफ कहा है कि हमारी मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो फिर हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। यहाँ तक कह दिया है कि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और उस दौरान भी हम सड़कों पर उतरेंगे, यानी कि विधानसभा को भी घेरिएगा। विधान मंडल तो 4 दिन का है ही। जी जी जी। अब विधान मंडल के पहले हम माननीय मुख्यमंत्री से लिखित और इस आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें संशोधन कीजिए। ये आपकी योजना विफल होगी, जो शिक्षक के विरुद्ध यह योजना होगी। इसीलिए विधानमंडल में हंगामा नहीं हो, क्योंकि आपका तो एक भी आदेश लागू नहीं होता है। विधानमंडल में कहा 10 से 4 विद्यालय चलेगा, शिक्षा विभाग चलने दिया। शिक्षा विभाग का नौकरशाह का जो मन होता है वही करता है। मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानेगा शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। शिक्षा विभाग तो क्या कितनी बेइज्जती हो रही है। अब विधानमंडल में फिर कितना हंगामा होगा 10 से 4 लेकर। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। क्या इसको लेकर आप लोगों ने एस सिद्धार्थ को कोई पत्र लिखा, शिक्षा मंत्री को कोई पत्र लिखा, मुख्यमंत्री? हाँ, हम माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी को पत्र लिखा, लेकिन कान में सरसों तेल डाल करके सभी लोग सोए हुए हैं, बेपरवाह हैं, अव्यावहारिक हैं और ये पर्व त्योहार की मर्यादा का भी उल्लंघन कर रहा है शिक्षा विभाग। तो क्या ये मेरा सीधा आरोप है। आज विद्यालयों का भ्रमण आप कर लीजिए, देखिए क्या प्रतिशत छात्रा है। खाना देगी माता तब ना, माता छठ करती है। अच्छा, एकदम अव्यावहारिक फैसला। आपने ये तो कह दिया कि 2025 में नुकसान झेलना पड़ेगा अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो, लेकिन 25 से पहले उपचुनाव भी है शत्रुघ्न जी, तो क्या उपचुनाव में भी दिखा देंगे शिक्षक? नहीं, शिक्षक देखिए राजनीतिक फैसला नहीं शिक्षक संघ लेता है जी। लेकिन शिक्षकों के भीतर जो उबाल है, गुस्सा है, उसके माँ बाप, शिक्षिकाओं के तो माँ बाप है। कई हमारी शिक्षिकाएं उपवास कर रही हैं, छुट्टी लेकर के चली गई त्योहार में। ये जो भीतर में उनको गुस्सा है, तो छठी मैया ही उनको दंड दे देगी। छठी मैया ही दंड दे देगी। नीतीश बाबू सोचिए जी, आप, नीतीश बाबू के भी घर में पर्व त्योहार होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल 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 जी। इसीलिए इनको सोचना चाहिए। खैर अब तो नाय खाए के नहीं है, अब खरना से छुट्टी दे रहे, अब बाकी छुट्टियों में जो कटौती की गई है उसका सुधार कीजिए। 2023 की जो अवकाश तालिका है उसको लागू कीजिए, नहीं तो अब आंदोलन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम लोग सड़क पर उतरने के लिए शिक्षकों को कह दिया है कि तैयारी कीजिए सड़कों पर उतरने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए शत्रुघ्न। बहुत हो गया, बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने। बड़ी बात कह दी है, खुला अल्टीमेटम भी दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि बदलाव कीजिए, नहीं तो फिर खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।